हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आने की एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ इन टक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं HRM के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जी हाँ, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सोल के हैं, NC वैब के हैं या फिर इग्नू के ही स्टूडेंट क्यों ना हो, तो आप लोगों के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन आपका सिलेबस जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने वन शॉट वीडियो बनाया था। अगर आपका सिलेबस वो है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहने वाले हैं। तो ये 99% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 1% क्यों नहीं होते। तो मैं 1% हमेशा ये लेके चलती हूँ कि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है मैं अपनी वीडियोस के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, करती हूँ इनफैक्ट, जो कि बिल्कुल सही होती है। मुझे कुछ भी ऐड ऑन करके आदत नहीं है बोलने की। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो जब बनती है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वही टॉपिक को देखते हैं कि ये वाला एग्जाम में आया है या नहीं आया, और फिर आकर के कुछ बच्चे लिख देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, बहुत सारे बच्चे अपना प्यार देते हैं जो अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। उनको पता है कि ये वाली चीज़ ये इसका फंक्शन है या उसका अदर नेम है। तो बच्चों को एज इट इज़ चीज़ें नहीं मिलेंगी। मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए बताए जाते हैं कि आपको उसके, अगर कोई भी किसी का फंक्शन पूछा गया है या किसी का कोई पार्ट पूछा गया है या टाइप पूछा गया है, तो आपको वो पता होना चाहिए। अगर मैंने एक टॉपिक आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताया तो उसके फीचर, उसके टाइप्स आपको सब आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी रोटेट होकर आ सकता है और हर बार क्वेश्चन सेम नहीं होते हैं। टॉपिक्स जरूर सेम होता है, चीज़ें वही होती है, बस घुमा करके पूछा जाता है। और घुमा करके रीज़न आप लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज़ ऑलरेडी 12th 11th में पढ़ी है। आप देखते होंगे क्लास 12th के अंदर बिजनेस स्टडीज़ के अंदर कितने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन घुमा कर पूछे जाते हैं। यहाँ पे भी HRM के अंदर मैं यही कहना चाहूँगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर अच्छे से कर लिए और आपने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के कर लिया और आपने मेन टॉपिक समझ लिया, तो आप डेफिनेटली, HRM बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चों की इसमें बैक भी आ जाती है। मैं डरा नहीं रही, बट सीरियसली बता रही हूँ, बैक से बचना चाहते हो तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी और मेन टॉपिक को समझना पड़ेगा। मैं जल्द से जल्द एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इसके बाद कि एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जाता है, कैसे घुमा करके पूछा जाता है, ताकि आप लोग वेल प्रिपेयर रहें। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। और मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें ऐड ऑन करूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर बोलते हैं बाद में कि मैम ये वाला टॉपिक नहीं आया। अगर कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है, जैसे ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में 2 आते हैं। अब मैंने ट्रेनिंग ली दिया तो इसका मतलब ये है कि ऑन दी जॉब भी पूछ सकता है, ऑफ दी जॉब भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों आने चाहिए। अगर मैंने ट्रेनिंग बता दिया, बच्चे बोलेंगे मैम आपने तो ऑन दी जॉब तो बताया ही नहीं था। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ट्रेनिंग बता दिया तो आपको ये सारे पता होने ही चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्लियर कर दिया। तो आओ फटाफट से स्टार्ट करें पहला टॉपिक से। सबसे पहले हमें जो है वो कौन सा टॉपिक है मैं आप लोगों को लिखा रही हूँ। सबसे पहला जो आता है वो आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, HRP। ठीक है, HRP बोले तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, इसके प्रोसेस पूछे, इसका मीनिंग पूछे, आपको सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ। ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है। नंबर सेकंड है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट मैं लिख देती हूँ फिर भी, बाद में आप लोग कंपेयर करते हैं। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ मैं लिखना चाहूँगी परफॉर्मेंस अप्राइजल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं जिसके आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पीछे जिसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखूंगी, वो तो मतलब करके ही जाना है, वो तो छोड़ना है ही नहीं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वेरी इंपॉर्टेंट मैंने अगर 15 क्वेश्चन लगाए तो 15 के 15 आएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता करने कोई 5 ही हैं आपको। ठीक है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट का मीन्स है परफॉर्मेंस अप्राइजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना है। परफॉर्मेंस अप्राइजल, इसके मेथड हो, इसके इंपॉर्टेंस हो, सब कुछ करके जाना है। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्राइजल। उसके बाद आपसे काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है कंपनसेशन वाला जो टॉपिक है ना, उसके मेथड्स वगैरह आप कर सकते हो। मेथड मीनिंग, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, मेथड्स हो गए इसके। ठीक है, मीनिंग वगैरह भी आप लोग इसका पढ़ के जाएं कंपनसेशन का। वो तो कॉमन सेंस की बात है कि कंपनसेशन में आपको मीनिंग देखना है। नंबर 5 आता है आपका ग्रीन
HRM, देखो मैंने सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करी है, 5 से 8 साल के पेपर एनालाइज किए हुए हैं मैंने। उसके बाद ये आप लोगों को बता रही हूँ, कुछ मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वैल्यू बेस का कुछ पता नहीं होता, वो कहीं भी किसी भी टॉपिक से बन सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर करें तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक भी फॉलो करनी पड़ सकती है। 10 ईयर से बात नहीं बनेगी, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कभी भी सेम कहीं भी बुक से सेम नहीं आता। वो आपको टॉपिक पकड़ना पड़ेगा और उसके बाद ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कैसे किस तरीके से सॉल्व होता है। वैसे मैं मान के चलती हूँ कि आपने 12th में काफ़ी प्रैक्टिस की होगी इसकी, तो वैल्यू बेस आप कर पाएंगे। और जो हमारे शॉर्ट नोट होंगे वो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी। शॉर्ट नोट्स जो आते हैं जिसमें से आपको 4 या 5 दिए होते हैं, जिसमें से आपको कभी 2 करने होते हैं, कभी 3 करने होते हैं, कभी 4, वो डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, शॉर्ट नोट कभी कभी उसमें से 2 तो ऐसे होते हैं, ये 1-2 तो ऐसे होते हैं जो पिछले प्रीवियस पेपर से उठा करके पूछे जाते हैं। लेकिन शॉर्ट नोट में कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं देखे। तो शॉर्ट नोट्स में आपको हो सकता है सेम मिल भी जाए, सारे पार्ट्स हो सकता है ना भी मिले, तो इसमें घबराना मत। शॉर्ट नोट में मैंने सारे कवर किए हैं टॉपिक्स, तो वो भी मैं कवर करूंगी, क्योंकि ये वीडियो जो है इसमें आप पास भी हो सकते हो और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो, क्योंकि टॉपिक थोड़े ज़्यादा होंगे और बट सब कुछ कवर किया है मैंने, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ठीक है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एम्पावरमेंट से। उसके बाद अगर मैं आती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर, जस्ट सेकंड मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया है, 6th टॉपिक हो गया है हमारा। अब आते हैं हम 7th पे। सो 7th टॉपिक है हम लोगों का वही एम्प्लॉय का वेलफेयर, ठीक है। वेलफेयर हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गई, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोगों का, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो मैंने बताया है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो आप लोगों को बताया है, यहाँ पे आपको इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। मतलब इसके फीचर्स हो गए, मैरिट्स हो गए, डीमेरिट्स हो गए, सब कुछ करके जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है लेकिन कभी सेम नहीं होता। मतलब कभी बार वो फीचर पूछ लेता है तो अगली बार वो फीचर थोड़ी ना पूछेगा, तो वो मैरिट्स पूछ लेगा। अगर मैरिट पूछे हैं तो अगली बार डीमेरिट पूछ लेगा या वैल्यू बेस भी पूछ लेगा। तो आपको HRM का जो फर्स्ट यूनिट है, जो मैंने आपको लोगों को ऑलरेडी कराया, उसमें आपको सब कुछ करके जाना है, उसमें कुछ भी स्किप नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो ट्रेनिंग में आपकी चाहे वो ऑन दी जॉब हो, लिख रही हूँ, चाहे वो ऑफ दी जॉब हो, ऑफ दी जॉब, ये सब आपको आने ही चाहिए, ठीक है। मैं क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ इसी चीज़ का, ताकि आप लोग बाद में ये ना बोले कि मैम आपने ऑन दी जॉब नहीं बताया था। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग है तो उसके अंदर ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। उसके बाद आता है हमारा 9th टॉपिक है 360 अप्रेजल, ठीक है। काफ़ी बार पूछा गया, हो सकता है इस बार पूछ भी ले, हो सकता है ना भी पूछे, ठीक है, बट पढ़ के जाना, ठीक है। 10th वाला जो है, इसमें एक और आता है, मैंने आप लोगों को MBO भी कराया था, वो भी दोनों, कभी कभार दोनों पूछता है, कभी कभी एक एक पूछता है, कभी कभी हो सकता है पूछ भी ले ना भी पूछ ले, तो ये तो करके जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे ये। और उसके बाद आता है हमारा कंपनी एम्प्लॉय रिलेशन। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बनने का चांस जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से है। वहाँ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो आपको करके जाने ही जाने होंगे। रिलेशन, पॉलिसीज़ हो गई, स्ट्रैटजीज हो गई, ठीक है। ये ज़्यादा टॉपिक इसीलिए है क्योंकि मैं मेन टॉपिक्स बता रही हूँ। अगर मैं पूरा चैप्टर बताऊँगी तो आप लोग बोलेंगे फिर मैम पूरा सिलेबस बता दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है हमारे जो काफ़ी बार पूछा गया है वो है आपका जॉब इवैल्यूएशन और जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ये भी काफ़ी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है हमारा, यहाँ से क्वेश्चंस घुमाकर पूछे जा सकते हैं, सो आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं तो सिलेक्शन वाले टॉपिक पे मैं बता रही हूँ, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बन सकता है। 13th वाला टॉपिक है हमारा ग्रीवेंसेस, ये भी आप अच्छे से कर लें।
उसके बाद 14th नंबर पे आता है हमारा, फिर से आप मतलब एम्प्लॉय वाले को तो स्टार मार्क करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से एम्प्लॉय वाले से बनता है, वो ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स कौन से हैं जो कि एम्प्लॉय को प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये टॉपिक तो आप लिख ही लें, एम्प्लॉय, ये तो मैंने यहाँ पे बता दिया, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा प्रमोशन, ये सब इसी के पार्ट्स वगैरह हैं। प्रमोशन हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, सोसाइटी के अंदर आ जाता है, सोशल सिक्योरिटी वही उसी चैप्टर में ही आ जाएगा ये भी। लेकिन ये सारे टॉपिक इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट से भी लिए हैं, बट मैं लिख देती हूँ फिर भी, ताकि आप लोग कुछ मिस ना हो आप लोगों का। 16th टॉपिक है आपका EHRM, ठीक है। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वगैरह हो गए, ये भी लिखती हूँ मैं, डिस्प्यूट्स वगैरह जो हो जाते हैं इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, झगड़े वगैरह, वो सब। उसके बाद आता है हमारा 18th नंबर पे आता है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, बता दिया मैंने आप लोगों को। उसके बाद है ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन से भी आ जाता है, कभी कभी डायरेक्ट प्रमोशन पूछता है, कभी कभी ट्रांसफ़र पूछ लेता है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करें। 19th आपका आ जाता है फिर से एम्प्लॉय की हेल्थ, मैंने आपको बता दिया, वहाँ से आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर भी लिख देती हूँ एम्प्लॉय हेल्थ, ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है तो इसको तो पूरा कर ही लेना। 20 में आता है आपका रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट में आपको अच्छे से आना चाहिए। साथ ही साथ आपका प्लेसमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सिलेक्शन बता चुकी हूँ, और साथ में ओरिएंटेशन ज़रूर कर लेना। ओरिएंटेशन मतलब यहाँ से भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो, इनको स्किप मत करना। और साथ में आता है आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी सिंस 1991 रिलेटिंग टू HRM, ठीक है। ये करके जाना है आपको, जो आप मिस नहीं कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको एक और बता दी थी, वो HR का जो पहला चैप्टर है उसमें कुछ भी आ सकता है, HR ऑडिट भी शॉर्ट नोट में आ सकता है, HR की डिफाइन हो गई, ठीक है। तो ये कुछ भी आ सकता है यहाँ से, मतलब फर्स्ट चैप्टर और आपका एम्प्लॉय वाला चैप्टर, ये तो पूरा करके जाए। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हो गया, ऑन दी जॉब ऑफ दी जॉब बता दिया मैंने आपको। 23 पे आप लिख सकते हैं HRIS, ये भी मैंने कराया था लास्ट चैप्टर में, ये बहुत अच्छे से करके जाना है। 24 पे आप मार्क कर ले, वही काउंसलिंग ऑफ एम्प्लॉय फिर से इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद 25 पे आता है, देखो ट्रेनिंग का मेथड ही है, वो तो मैंने उसमें बता दिया क्योंकि वेस्टिब्यूल स्कूल जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बट आ सकता है, ट्रेनिंग का ही है तो मैं नहीं लिख पा रही हूँ। और उसके बाद आता है आप लोगों का डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद 26 पे आता है हमारा ओपन डोर पॉलिसी, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। और उसके बाद 27 पे आता है आपका डाउन साइजिंग, पूछ भी सकता है, ठीक है। 28 पे क्या करना है, आप अगर इसका मीनिंग भी कर लेंगे तो भी आपका हो जाएगा, शॉर्ट नोट की वजह से काफ़ी क्वेश्चंस बन गए हैं आप लोगों के। उसके बाद वेज पेमेंट हो गया, दिहाड़ी वगैरह देना। लेबर वर्क वेलफेयर हो गया, लेबर वेलफेयर। सेफ्टी हो गई वर्कर की, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री, ठीक है। 29 पे आपका रीअटेंशन हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और एक लास्ट है आपका सोशल इंश्योरेंस एंड सोशल असिस्टेंस। अब बात आती है कि आप लोगों को ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो मैंने आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट बताया वो तो आपको अच्छे से करके जाने ही जाने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे सिंपल क्या करना है, जो आपका फर्स्ट यूनिट है वहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब उसकी डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसके मैरिड डीमैरिड फंक्शन सब कुछ आना चाहिए। ये चैप्टर को अच्छे से कर लेना, परफॉर्मेंस अप्राइजल अच्छे से कर लेना, कंपनसेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लेना। शॉर्ट नोट में मैं कुछ बोल नहीं सकती, वो तो कुछ भी आ सकता है, बट शॉर्ट नोट के जितने टॉपिक मैं कवर कर सकती थी वो आपको बताया। जैसे ग्रीन HRM शॉर्ट नोट में पूछा गया था, तो 2 लाइन भी पढ़ रखी होंगी आपने, तो आप आराम से बना के लिख सकते हो। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट काफ़ी बार शॉर्ट नोट में पूछा गया क्वेश्चन है, साथ साथ सब बता रही हूँ मैं आप लोगों को। एम्प्लॉय वेलफेयर हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो ट्रेनिंग है हम लोगों का और आपका सिलेक्शन प्लेसमेंट है, और मैंने आपको एक रिक्रूटमेंट बताया था, यहाँ से हमेशा रोटेट होकर क्वेश्चन आते हैं। तो आप ट्रेनिंग को और सिलेक्शन प्लेसमेंट को और रिक्रूटमेंट ओरिएंटेशन को, यहाँ से चारों में से कभी 2 भी आ जाते हैं घुमा करके, तो ये अच्छे से कर लेना, ये तो इंपॉर्टेंट वेरी है ही, ठीक है। अच्छा, बाकी ये सारे आप अगर ओपन डोर पॉलिसी है, डाउन साइजिंग है, ये अगर आपने 2-2 4-4 लाइनें भी पढ़ रखी हैं, एक एक एग्जाम्पल भी आप इसका देख लोगे तो भी आप शॉर्ट नोट में आराम से लिख पाओगे, ठीक है। शॉर्ट नोट में ज़्यादातर अगर आपको सारे पार्ट्स आते हैं तो अटेम्प्ट करना, अदरवाइज कोई दूसरा क्वेश्चन। सो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब मैं बात करती हूँ कि जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं और जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाने चाहिए वो क्या करें। जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है वो तो करके जाने हैं, बाकी क्वेश्चन भी रीड करके जाने हैं, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता, कभी कभी वो क्वेश्चंस भी डाल देता है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट भी करके जाने हैं, और जो इंपॉर्टेंट मैंने नहीं लिखे वो भी रीड ज़रूर करके जाने हैं। ये नहीं है कि आप उनको छोड़ के चले जाओगे और इनके भरोसे चले जाओगे, नहीं, हमने अपनी तरफ से बेस्ट बताते हैं आप लोगों को ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ, लेकिन आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की होती है। सो मैंने आपको सब बता दिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आपको ज़रूर से ज़रूर 1 शॉट ज़रूर देखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर करना, पास हो जाओगे आराम से। मतलब अगर आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए तो आप आराम से पास हो, 1 शॉट देख ले तो भी पास हो। बट जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं वो बच्चे क्या करें, तो वो बच्चों को सारा का सारा सिलेबस आना चाहिए। बुक की कम से कम बुकिश लाइन तो उनको 2-2 टॉपिक की या हर एक टॉपिक की 4 से 5 लाइनें याद होनी चाहिए। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल उनको रिलेट करने पड़ेंगे, और साथ साथ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। और टॉपिक को कैसे देखना है, किस तरीके से आपको, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।